जय हिंद दोस्तों। इंडिया वाला में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। चलिए आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। ठीक है, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना रही है। भारत में पंचवर्षीय योजना में गैप, जो पंचवर्ष के बीच में गैप हुआ था, 7 वर्ष का हुआ था। 3-3 और 1 करके हुआ था, 3-2-2 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर रूस से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना जो था, भारत के समाजवाद अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, जो कि समाजवाद सरकार के अंडर में होता है, सरकार जिसमें अपना योगदान देती है सब। भारतीय पंचवर्षीय योजना में का निर्माण योजना आयोग करता है। अब योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका स्टार्ट 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का, और समाप्त हुआ था 13 अगस्त 2014 को से समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है वर्तमान में। योजना आयोग जो थी, किसके सिफारिश पे आई थी? केसी नियोगी समिति थी, उसी के सिफारिश पे योजना आयोग को लाया गया था। ठीक है, इसका अंतिम अनुमोदन था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन था। एनडीसी के बारे में जान लेते थोड़ा सा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका शुरुआत 1952 में किया गया था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसे भी लाया गया था। योजना आयोग और एनडीसी दोनों को केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, सभी योजना जो पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, किसी न किसी मॉडल पर बनाया गया था सभी पंचवर्षीय योजना को। इस देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय जो था, कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था, क्योंकि योजना जो पंचवर्षीय योजना थी 500 वर्ष के लिए बनाया जाता था। ठीक है, और इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। प्राथमिकता इसमें किसको दिया गया था? कृषि को दिया गया था। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे इसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुआ था, इसी में बना था, 1953 में बना था राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत। दामोदर घाटी परियोजना बना था दामोदर नदी पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नांगल बांध बना था सतलज नदी पर। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना बना था महानदी पर। ये तीनों कार्य काम हुए थे इस पर। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय कब से कब तक था? 1956 से 1961 तक। मॉडल क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का मॉडल था इसका। प्राथमिकता किसमें दिया गया था? भारी उद्योग। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था, उसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि को, और इसमें भारी उद्योग को दिया गया है। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ था इसमें? देखिए, अब भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में बनाया गया था रूस की सहायता से, पहला हो गया। दूसरा, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में बनाया गया था जर्मनी की सहायता से। तीसरा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था इसको। फिर चौथा, चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किया गया था इसी के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना भी किया गया था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति भी बनाया गया था इसी में 1957 में। थर्ड पंचवर्षीय योजना, समय इसका कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक। मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था थर्ड पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता किसमें दिया गया था? कृषि और भारी उद्योग। अब देखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि था, और सेकेंड में भारी उद्योग, और थर्ड में ये दोनों को प्लस कर दिया गया। कृषि और भारी उद्योग दोनों को भार दिया गया। ठीक है, इसमें उद्योग को उनको सा खोला गया था। आईडीबीआई की स्थापना किया गया था इसमें 1964 में। ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का फुल फॉर्म है। बोकारो कारखाना झारखंड में की स्थापना किया गया था रूस की सहायता से। ये जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत। और कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया गया था? एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में किया गया था। फिर एपीआई एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में ही इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अब इसका नाम एपीआई से 1985 में इसका नाम बदलकर सीएसीपी रखा गया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया।
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से चेंज कर कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस इसका नाम रखा गया, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ही वर्ल्ड में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1965 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। भारत की सबसे ज़्यादा असफल योजना थर्ड पंचवर्षीय योजना थी। कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भूख सूखा पड़ना। ये 3 मुख्यतः कारण थी तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण। नोट में देख लीजिए। 1966 से 1969 के बीच पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। इसके स्थान पर एक वर्षीय योजना को चलाया गया था। एक वर्षीय योजना देख लीजिए अब कौन कौन से थे। इसी में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। एक वर्षीय योजना के अंतर्गत 1967 से 1968 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसके जनक भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। इसके बाद फोर्थ पंचवर्षीय योजना समय कब से कब तक था? 1969 से 1974 तक। मॉडल कौन थे? अशोक रुद्र और एल.एस. मात्रे मॉडल पर आधारित था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता किसे दिया गया था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे इसके अंतर्गत? समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है। दूसरा था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी समय प्रधानमंत्री इंडिया कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर थे एल.के. झा उस समय 1969 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का। राष्ट्रीयकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11+1 है, 12, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट इसी समय लाया गया था फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति की शुरुआत भी इसी समय हुई थी, जिसके जनक वर्गीस कुरियन है। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना समय कब से कब तक था? 1974 से 1969 तक, लेकिन इसे 1978 में ही बंद कर दिया गया, 4 साल बाद। क्योंकि 5 साल का समय था, लेकिन 4 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। ये मॉडल किस पे था? डीपी धार मॉडल पे आधारित था। प्राथमिकता किसको दिया था? गरीबी उन्मूलन को। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था इसी में। काम के बदले अनाज योजना चालू किया गया था। काम के बदले अनाज योजना 1977 से 1978 के बीच में। 2 अक्टूबर 1975 में नरसिंह समिति के सुझाव पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरआर की शुरुआत की गई थी। इसी फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है, नोट कर लीजिए। छठवीं पंचवर्षीय योजना इसी के बीच में थोड़ा सा अनवरत योजना चलाया गया, रोलिंग प्लान चलाया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1978 से 1980 के बीच में जनक कौन था इसका? कुरनार मिडाल। भारत में लागू था टीडी लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश के पे, ठीक है। अनवरत योजना 1978 से 1980 के बीच में चला था। जनक थे कुरनार मिडाल। भारत में लागू कौन किए थे? टीडी लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश पे आया था। अब छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। समय था इनका 1980 से 1985 के बीच में। मॉडल किस पर आधारित था? आगत निर्गत मॉडल पे, ठीक है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था छठवीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता किसे दिया गया था? गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर बल दिया गया था। इसमें भी पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर दिया गया था बल, और छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर बल दिया गया था। इसमें कौन कौन सी योजना चलाई गई थी ये भी देख लीजिए। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई थी। उसके बाद NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1980 अक्टूबर में किया गया था। इसके बाद तीसरा था DWACRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। ये सब ग्रामीण क्षेत्र में चलाए गए थे। तो इसकी शुरुआत कब की थी? 1982 से 1983 के बीच में। इसी बीच 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसी में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। किसके सिफारिश पर किया गया था? शिवरमन समिति के सुझाव पर स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसी में 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना कर दिया गया था। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, आरबीआई के अंडर में चलाया जाता है, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना समय है 1985 से 1990 के बीच में। मॉडल था वस्तु मजदूरी मॉडल। प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि समृद्धि रोजी रोटी उत्पादकता के दिया गया था।
ठीक है। प्रमुख कार्य इसमें कौन कौन से किए गए थे आप देख लीजिए। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। 1992 में से कार्य करना शुरू किया था सेबी, 1992 से। 1988 में बना गया था, 1992 से कार्य करना शुरू किया था। नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर 1992 में वैधानिक मान्यता सेबी को प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक, 1 सितंबर 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की कृषि में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। फिर 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किए गए थे इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत। अब इसी बीच में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना में गैप कितने साल का हुआ था। ठीक है। पहले तो हुआ था 1966 से 1969 के बीच में 3 साल का गैप हुआ था युद्ध और अवकाश के कारण। ठीक है। और फिर 1978 से 1980 में जनता सरकार जब आई थी तो वो रूलिंग प्लान लेकर आई थी 1-1 साल का, तब हुआ था गैप 2 साल का। 1990 से 1992 में राजनीतिक कारणों से गैप हुआ था 2 साल का। 3+2+2 = 7 ईयर का टोटल गैप हुआ था पंचवर्षीय योजना के बीच में। 1990 से 1992 के बीच में एलपीजी लागू किया गया था। एलपीजी की शुरुआत हुआ था 1990 से 1992 के बीच में। मॉडल क्या था इसमें, राव मनमोहन मॉडल। ठीक है। राव से अर्थात थे नरसिम्हा राव इसमें प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह इसमें वित्त मंत्री थे। ठीक है, याद रखना है मॉडल का नाम राव मनमोहन मॉडल एलपीजी का शुरुआत के लिए। एल से होता है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। उदारीकरण के जनक किसे माना जाता है, मनमोहन सिंह को माना जाता है। और इसी में अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन से क्या होता है, देखिए निर्यात में वृद्धि तो होती है, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है बढ़ जाता है, मुद्रा में मूल्य में कमी आ जाती है, मुद्रा के क्रय मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है। अवमूल्यन कब कब किया गया था, पूरे वर्तमान समय में जब से आज़ादी हुई तब से अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है भारत में। 1949 में हुआ था, 1966 में और 1991 में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। इसका अर्थ क्या है, मुद्रा के मूल्य में को कम कर दिया जाता है, मुद्रा का जो क्रय मूल्य होती है उसको कम कर दिया जाता है। अवमूल्यन देख लीजिए, अपने देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष कम कर देना ही अवमूल्यन कहलाता है, ये परिभाषा है। भारत में 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 बार हुआ था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। ठीक है। जब अवमूल्यन किया जाता है तब निर्यात में वृद्धि होती है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है। इसको 8वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे ज़्यादा सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। समय कब से कब तक था, 1992 से 1997 के बीच में। मॉडल क्या था, डब्ल्यू मिलर मॉडल। प्राथमिकता किसे दिया गया था, मानव संसाधन पर बल दिया गया था इसे। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे, आधारभूत ढांचे पर विशेष कार्य हुआ था। फिर EAS एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सोर्स का शुरुआत हुआ था 1993 में। 1993 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था, शिक्षित युवाओं के लिए ये लाया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना, समय कब से कब तक था इसका, 1997 से 2002 के बीच में इसे चालू किया गया था। मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल। प्राथमिकता किसे दिया गया था इसमें, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि को दिया गया था प्राथमिकता। 10वीं पंचवर्षीय योजना, समय कब से कब तक था, 2002 से 2007 के बीच में चलाया गया था। मॉडल क्या था, योजना आयोग का पत्र मॉडल इसमें माना गया था। प्राथमिकता किसमें दिया गया था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कार्य क्या क्या हुए थे, प्रमुख कार्य। एक्ट 2005 में से चालू हुआ था, 2006 में नरेगा चालू हुआ था। नरेगा का एक्ट क्या था 2005, लेकिन चालू कब हुआ था 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसका 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया है, वर्तमान में इसका नाम मनरेगा है। ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का एक साल में 100 दिन का 365 दिन में 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, समय कब से कब तक था इसका, 2007 से 2012 के बीच में चलाया गया था। मॉडल क्या था, योजना आयोग का पत्र मॉडल ये भी था। 10वीं भी योजना आयोग का पत्र मॉडल था, 11वीं भी योजना आयोग का पत्र मॉडल था। ठीक है। प्राथमिकता किसे दिया गया था, तीव्रतर और समावेशी विकास को इसको प्राथमिकता दिया गया था इसमें। ठीक है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, समय कब से कब तक था इसका, 2012 से 2017 के बीच। मॉडल योजना आयोग का पत्र मॉडल 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों योजना आयोग पत्र मॉडल पर ही आधारित है, तीनों के तीनों पंचवर्षीय योजना, ये याद रखना। प्राथमिकता किसे दिया गया था, तीव्रतर संपोषणी और समावेशी विकास में इसको प्राथमिकता दिया गया था।
इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को लाना बंद कर दिया गया वर्तमान में। अब हम कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। जब विदेशी अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, जब विदेशी अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। उदारीकरण किसे कहते हैं? जब सरकार प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को कंपनियों से भेदभाव नहीं करती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। अर्थात जब प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी जब अपने देश में या किसी देश में पहुंच जाते हैं, उसमें सरकार किसी में भेदभाव नहीं करती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं, लिबराइजेशन। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। इसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। एक सीधी समझ लीजिए, किसी देश में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी कंपनी जाए उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इसी को सेज कहते हैं। और मुक्त व्यापार क्षेत्र FTZ, फ्री ट्रेड जोन क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कारखाने इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इससे निकला हुआ सामान को विदेशों में बेचा जा सके या समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, एक मतलब किसी देश का एक ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हो, वहाँ पर किसी भी वस्तु का उत्पादन करे और अन्य देश में उसको निर्यात कर दें, इसीलिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाता है। विनिवेश किसे कहते हैं? जब सरकार सरकारी संपत्ति को बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। अर्थात जब किसी देश की सरकार जो है अपने स्वयं की संपत्ति को किसी प्राइवेट हाथ में जब बेच देती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। और निवेश कब कहते हैं? जब एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी से संपत्ति को खरीदती है तो इसे निवेश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विनिवेश क्या होता है? जब सरकार अपने संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच देती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। और निवेश क्या होता है? जब कोई प्राइवेट कंपनी दूसरे प्राइवेट कंपनी की संपत्ति खरीद लेती है तो उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, विनिवेश अर्थात प्राइवेट कंपनी जब सरकारी संपत्ति खरीदती है इसे विनिवेश कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इसमें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। जय हिंद।